तो जय हिंद साथियों, आज की स्टूडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 18/3/2016 को पूछा गया क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा आगे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि एग्जाम देने से पहले अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है किस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्जाम डेट जल्द ही जारी होने वाला है, इसलिए तैयारी में जोर से लग जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना प्रश्न गलत हुआ। ईमानदारी पूर्वक हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है इतना में से यानी कि घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या इतना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना था, इसको में से इसको घटा लीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि इसको में इसको घटाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.53 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको में से इसको घटा लेना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 7 भुजाओं वाले बहुभुज को कहते हैं। तो 7 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी सप्तभुज कहते हैं। सप्तभुज कहते हैं, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगी, यही आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा देखिए 6 + 6 करते हैं तो यहाँ पर हमारा 12 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 12 + 8 करते हैं, यानी कि 12 + 8 करते हैं तो कितना आ जाता है 20। उसी प्रकार 10 प्लस कीजिएगा तो 21 आ जाएगा। अब की बार 12 प्लस कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर 6 प्लस हुआ, यहाँ पर 8 प्लस हुआ और यहाँ पर 10 प्लस हुआ और उसके बाद यहाँ पर 12 प्लस कर दीजिए। अगर 30 में 12 प्लस करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर 42 आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 14 प्लस करते हैं तो 56 आ जाएगा। अब की बार 16 प्लस करते हैं तो 72 आ जाएगा। यही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। एक लड़की की और इंगित करते हुए राजीव ने कहा, वह लड़की मेरी बहन के भाई के पिता की पुत्री है। वह लड़की किस प्रकार राजीव से संबंधित है। सिंपल सा ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए 5 विद्यार्थी यथा प्रियंका, मेरी, आशा, सुनील तथा रेयान एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, ठीक ना। यानी कि ये एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़ी है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, अब यहाँ पर सीधी पंक्ति बना देते हैं, उसके बाद हम सजाते हैं, ठीक ना। तो सीधी पंक्ति बना दिए। अब यहाँ पर देखिए रेयान के पहले प्रियंका खड़ी है, यानी कि रेयान के मान लीजिए यहाँ पर रेयान है, ठीक ना। उसके पहले यानी कि पहले प्रियंका खड़ी है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं प्रियंका खड़ी है, ठीक ना। यहाँ पर प्रियंका खड़ी है। उसके बाद देखिए रेयान के पहले प्रियंका खड़ी है। रेयान तथा आशा के बीच सुनील है, यानी कि रेयान तथा आशा के बीच, यानी कि रेयान तथा आशा के बीच कौन है। तो रेयान तथा आशा के बीच है सुनील। तो यहाँ पर रेयान तथा आशा, आशा मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक ना। तो इसके बीच कौन हो जाएगा, तो सिंपल सा सुनील हो जाएगा। उसके बाद देखिए सुनील हो गया। सुनील तथा मेरी के बीच रेयान है। सुनील तथा मेरी के बीच, यानी सुनील तथा मेरी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मेरी, तभी न हो जाएगा प्रियंका बीच में। तो सिंपल सा रेयान तभी बीच में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया तो पंक्ति में सबसे आगे कौन खड़ा है। तो पंक्ति में सबसे आगे कौन खड़ा है, तो सिंपल सा प्रियंका खड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ही आंसर आ गया था तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रियंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ये देखिए नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था 7 नंबर में। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का 5/8 भाग है। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि बी की ऊंचाई तथा ए की ऊंचाई का अनुपात निकालना था। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना था। तो ए की ऊंचाई कितनी है, तो ए की ऊंचाई मानते हैं तो यहाँ पर 5/8
और गुने यहाँ पर भी हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए बी की ऊंचाई कितना हो गया, तो बी की ऊंचाई यहाँ पर 8 आ जाएगा और ए की ऊंचाई यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए बी अनुपात निकालना है, तो बी की ऊंचाई ऊपर में रहेगा, उसके बाद ए की ऊंचाई आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए ए बराबर इस प्रकार हम लिख सकते हैं 5/8 गुने बी, ठीक ना। तो यहाँ पर ए हम निकालेंगे तो सिंपल सा 5 आ जाएगा और बी हम निकालेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अगर बी इधर आएगा तो ऊपर में 8 आ जाएगा, तो सिंपल सा बी का मान 8 हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी तथा बी का ए की ऊंचाई का अनुपात, यानी बी की ऊंचाई तथा ए की ऊंचाई निकालना था, तो बी बटे यहाँ पर क्या हो जाता है ए। तो बी का मान हमें पता है कितना है, तो 8 है, उसके बाद इसका मान 5 है, तो 8:5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। तो इनमें से कौन सा विषम है उसका चयन करना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिजिटल कैमरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी समान है, यानी कि ये भी आपका कंप्यूटर में लगता है, कीबोर्ड भी कंप्यूटर में, कॉम्प्लेक्स डिस्क भी ये कंप्यूटर में लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर डिजिटल कैमरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से देखने से भी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका में स्थित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 10 सतत संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या के 3 गुनी दूसरी की संख्याएं के 5 गुनी अधिक है। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए संख्याएं हमें नहीं पता है तो संख्याएं मान लेते हैं x है, ठीक ना, यानी कि हम संख्याएं हमें नहीं पता है तो संख्या मान लेते हैं x है, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर कह रहा है क्या, तो 2 सतत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी पहली संख्या का 3 गुनी तथा दूसरी संख्या के 2 गुनी होनी चाहिए, यानी पहली संख्या के 2 गुनी और तीसरी यानी कि दूसरी संख्या की यानी 3 गुनी यानी कि 2 गुनी 5 अधिक है। तो सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, ये थोड़ा सा मतलब लेंदी क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 और 7, बाकी इसे अच्छे से बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो सिंपल सा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था उस मुक्केबाज का नाम बताइए जो जिसे द रियल डील के उपनाम से भी जाना जाता है। तो उस मुक्केबाज का नाम क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर ए द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इनवर्डर होली फील्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था हैकर कौन है। तो इनमें से हैकर कौन है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह व्यक्ति जो अनाधिकृत रूप से डाटा को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार भोथड़ा संबंधित है तेज से, उसी प्रकार बोना किससे संबंधित हो जाएगा। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फसल काटना से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था मोहन लंबा है, रोहन से तुरंत फरहान से छोटा है, कनान छोटा है मोहन से परंतु रोहन से लंबा है, शंकर लंबा है रोहन तथा फरहान से, ठीक ना। उन सभी में सबसे लंबा कौन सा है। सिंपल सा ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी वाला पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो सिंपल सा टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था समकोणीय
बहुभुज के प्रत्येक समान कोण का मान होता है। तो प्रत्येक समान कोण का मान कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था थार के मरुस्थल से संलग्न वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसे चोली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसे बना लीजिएगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक ना, यानी कि 60 से यहाँ पर देख लीजिए 60 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 से 60 किलोमीटर, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जिस प्रकार शिक्षक संबंधित है पुस्तक से, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित हो जाएगा, तो एस्टोथ स्पोक से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 से 100 तक के मध्य कितनी आवाज संख्याएं हैं, यानी 50 से लेकर 100 तक कितनी आवाज संख्याएं हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 10 आवाज संख्याएं हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, XCVI का निर्धारण करता है, तो कौन निर्धारण करता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी XCVI का निर्धारित करता है, तो ये किसको निर्धारित करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 को निर्धारित करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है एवं इसका महत्तम समवर्तक 26 है, तो इनका लघुत्तम समवर्तक निकालिए, यानी कि महत्तम इसका अगर 26 है तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, लघुत्तम आपको निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है इसका, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा जो था वही हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्न में अनुक्रम में बेमेल संख्या निकालिए, इनमें से बेमेल संख्या आपको निकालना है, ठीक ना, यानी जो सबसे बिलो में वही निकालना था। यानी कि ये देखिए 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा जो बिलोंग उसे निकालना था। तो यहाँ पर देखिए इसे किस प्रकार बनाना था, यानी कि इसको थोड़ा सा बता देते हैं अच्छे से, यानी कि इसको, ठीक ना, इसको किस प्रकार बनाना था, तो इसका एलसीएम निकालना था। तो सिंपल सा आपको क्या करना था, तो ये संख्या है, ठीक ना, 35 है, उसके बाद 828 है, भागा दे देना था 26 से। अगर 26 से इसे काटिएगा तो पहले कितना दान में जाएगा, तो पहले 1 दान में जाएगा, उसके बाद 3 दान में, उसके बाद 7 दान में, उसके बाद 8 दान में। इसे काटिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 1378 आ जाएगा, ठीक ना। 1300 कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। तो सिंपल सा इसी प्रकार बनाना था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1378, यानी कि यहाँ पर देखिए 1378, यानी कि ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन था, बोमेल संख्या निकालना था। तो सिंपल सा बोमेल संख्या निकालने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, बेमेल संख्या, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 28 बराबर क्या हो जाएगा, तो 28 बराबर 4 गुने 7 लिख सकते हैं, सिंपल सा लिख सकते हैं। उसी प्रकार 44 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 44 को लिख सकते हैं, यानी कि 4 गुने 11, यानी कि इसमें से जो नहीं मिलेगा वही आपको निकालना था, ठीक ना। उसी प्रकार 68 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 17 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए 80 को हम लिख सकते हैं, 80 को नहीं लिख सकते। जैसे कि 80 को अगर हम 80 लिखते हैं तो 4 गुने हमें 11 नहीं 20 करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यही सबसे अलग है, तो 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 92 को भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 गुने 23 लिख सकते हैं 92, ठीक ना। तो सिंपल सा, यानी कि ये कट रहा है, यानी कि 20 अवाज संख्या, लेकिन ये सब अवाज संख्या, जैसे कि 7 आ गया, 11 आ गया, 17 आ गया, ये सब अवाज संख्या, 23 हो गया, ये सब अवाज संख्या, बाकी ये भाज्य संख्या है, ठीक ना। इसको काटिएगा तो इसमें भाज्य संख्या आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 80 आ जाएगा। बाकी आराम से निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर
मिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 26 नंबर में। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर में पूछा था अमन एवं अजय अकेले अकेले किसी दीवार को क्रमशः 9 दिन में एवं 12 दिन में बना सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर उन दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है। तो देखिए सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना था। तो कुछ इस 2 टाइप से बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं, जैसे 1/9 + 1/12। ठीक ना, और इसको पूरा जोड़ लीजिए, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 36 आ जाएगा। और यहाँ पर जोड़िएगा तो ऊपर में 3 + 4 यानी कि यहाँ पर 36 हो जाएगा। यहाँ पर 9 × 98 = 27, 9 × 36 यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि 7/, यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो इसे यानी कि भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना। तो यहाँ पर देखिए इसको भाग दीजिएगा तो 5 पूर्णांक यानी कि अविशिष्ट समय निकालना था। यहाँ पर समय पूछ रहा है, ठीक ना, कितने दिनों में। तो समय निकालने के सिंपल सा 37/7 करना था। तो इसको निकालिएगा तो 5 पूर्णांक 1/7 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अमन कितना दिन में कर रहा है, तो 9 दिन में। और अजय कितना दिन में कर रहा है, अजय कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। इसका लघुत्तम ले लीजिए, 36 आ जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर 4 दिन में ये भी हो गया। यानी कि कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं और इस प्रकार भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, इसे सरल करना था, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे सरल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर, यहाँ पर रूट अंडर पहले बना लीजिए। 1 - sin स्क्वायर थीटा का क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। यानी कि 1 - sin स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और दोनों का मान क्या होता है, तो सिंपल सा दोनों को अगर निकालिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोट थीटा, ठीक ना, कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा रूट अंडर में हो जाएगा। अब देखिए इसको निकालिएगा तो सिंपल तो कोट थीटा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि रूट अंडर में से निकालिएगा तो स्क्वायर काट दीजिएगा और रूट अंडर काट दीजिएगा तो कोट थीटा बचेगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, काऊ को 41 और इसको 43 लिखा जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार डोगो को किस प्रकार लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा गया था, नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सी यानी कि सी का आप जानते होंगे 3 होता है, 3 प्लस कर दीजिए। उसके बाद 15 प्लस डब्लू का कितना होता है 23, 23 प्लस कर दीजिए। 6 × 5 = 11, 11 3 कितना हो जाएगा, तो 11 यानी 6 × 5 = 11, ठीक है। तो 11 का 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 3 1 3 3 6 यानी कि 2 1 3 3 3 6 सॉरी यहाँ पर देखिए 3 2 सॉरी यहाँ पर 3 हो जाता यार, यहाँ पर 3 हो जाता, 3 3 3 5 8 8 3 11 11 के 1, उसके बाद 2 1 3 3 1 4 यानी कि यहाँ पर 41 आ रहा है। तो सिंपल सा 41 आ रहा है। उसी प्रकार इसको भी जोड़िए। जी का कितना होता है 7 होता है, प्लस कर दीजिए 15 प्लस 1 प्लस यहाँ पर 20 हो जाएगा। सबको जोड़िए। यहाँ पर देखिए 15 20 कितना हो जाएगा 35 35 1 36 36 7 36 7 43 हो जाएगा। 36 7 कितना हो जाएगा 43। उसी प्रकार इसको भी जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 प्लस 15 प्लस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 यहाँ पर जोड़िएगा तो 7 4 11 11 15 कितना हो जाएगा, तो 11 और 15 हमारा कितना हो जाएगा 11 15 25 हो जाएगा, ठीक। सॉरी 11 और 15 की 11 15 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 26 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, तो ये किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 31 से लेकर 33 निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और इस पर प्रश्न का उत्तर दें। सिंपल सा इसे पढ़िए और आपको यहाँ पर आंसर देना है। केवल तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर सिंपल सा पढ़ लीजिए पहले। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 28 विद्यार्थी तमिल बोलते हैं, 20 विद्यार्थी तेलुगु बोलते हैं। सभी विद्यार्थियों 2 में से कम एक भाषा बोलते ही हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या पूछ रहा था, तो केवल तमिल बोलने
वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो केवल हमारा तमिल निकालना है, यानी केवल तमिल बोलने वाले की संख्या कितनी है। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 28 है, सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, बाकी आप सभी आराम से बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर 20 आ जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार केवल तेलुगु बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालना था, तो सिंपल सा इसे भी निकालिएगा, यानी 20 में से 8 माइनस कर दीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस कीजिएगा तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया था वही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तमिल एवं तेलुगु दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, यानी कम से कम कितनी संख्या है, ये आपसे पूछा गया था। कम से कम अभी निकाले थे 8 संख्या है, ऑप्शन डी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था जिस प्रकार वृत्त संबंधित है परिधि से, उसी प्रकार वर्ग किससे संबंधित हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, वर्ग किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन परिमिति से, ठीक है, यानी कि वर्ग परिमिति से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। नॉर्मल है, आराम से देखिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सी को यहाँ पर पहले देखिए क्या लिखा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यहीं से आपको पता चल जाएगा इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। तो सी को देखिए पहले क्या लिखा है, तो सी को यहाँ पर लिखा 5, यानी सी को यहाँ पर 5 लिखा है, तो पहले 5 आएगा। तो देखिए हम ऑप्शन से ही काटते हैं, ठीक ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन से ही काटते हैं, C5, तो ये कटा और ये कटा, ठीक ना, 2 को बचा। तो देखिए इसमें कॉमन कौन है, 5 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है। उसके बाद देखिए 8 कॉमन नहीं है, ठीक ना, 8 9 अलग अलग है, तो 8 9 का चेक करते हैं, यानी कि n का चेक करते हैं। तो n को यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ठीक ना, n को यहाँ पर क्या लिखा है, 8 लिखा है, सिंपल सा 8 जिसमें होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप आराम से बना सकते हैं, टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नीचे दी गई सभी संख्याओं का आरोही क्रम व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन सी संख्या आएगी, यानी कि मध्य में कौन सी संख्या आ जाएगी, यानी कि बीच में कौन सी संख्या आ जाएगी, ये आपसे पूछा जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा वाला पहले लिखना है, ठीक ना, उसके बाद छोटा वाला लिखते चला जाना है, ठीक ना। तो सिंपल सा निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शौक के रूप में जाना जाता है, तो किस नदी को बंगाल के शौक के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रक्त का वाहन करने वाली धमनियों को खाली स्थान संपूरित होती है, तो इसमें कौन सी गैस होती है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक ना, ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1991 में किया गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक दौड़ में आप किसी अंतिम से ठीक पहले पंक्ति में आगे निकल जाते हैं तो आपका स्थान क्या है। नॉर्मल क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतिम से तीसरा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी अंतिम से तीसरा, अंतिम से ठीक एक पहले आगे का अर्थ हुआ यानी अंतिम का तीसरा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 गीगा, यहाँ पर देख लीजिए 1 गीगा वाइट बराबर इतना किलो वाइट, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 42 नंबर में। तो 42 नंबर में पूछा गया था मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है, तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 उपग्रह है, ठीक ना, फोमोस डिमोस, आप सभी जानते होंगे 2 उपग्रह फोमोस और डिमोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था कोट ए बराबर 12/5 है, तो इसका मान निकालना था। तो सिंपल सा इसे निकालिएगा, ठीक ना।
ये थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, बाकी आपसे भी निकाल लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह कौन था। तो प्रथम उपग्रह कौन था ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूना 4, ठीक ना, लूना 10 था, लूना 10 था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है लूना 10, ऑप्शन डी या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था साइप्रस की राजधानी का नाम क्या है। साइप्रस की राजधानी का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निकोसिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि इसको व्यवस्थित कर अंग्रेजी का अर्थपूर्ण शब्द बताइए तथा उस शब्द के बाएं से 5वें अक्षर को इंगित कीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसको इंगित करना था, ठीक ना। तो इसको इंगित करना था, तो इससे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 उसके बाद 2 3, यानी कि इंगित करना था। यानी कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बताइए तथा शब्द से बाएं और 5वें अक्षर इंगित कीजिए। 5वें अक्षर में कौन आ जाएगा, तो 1 2 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5, यानी कि 5वें अक्षर बताना है। तो सिंपल सा 1 2 3 4 5, यानी 5वें अक्षर पर यही हो जाएगा के, ठीक ना, यानी कि के हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि पहले हो जाएगा सी उसके बाद आर, यानी CRICKET, ठीक ना, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था सिंपल सा, इसमें से कौन सा यानी कि असंगत है ये आपको पहचानना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि व्यवस्थित करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था मिर्ना अलीन साराभाई जिसका हाल ही में निधन हो गया, यानी कि उस समय के करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, वह किस क्षेत्र से संबंधित था, यानी कि वह किस क्षेत्र से संबंधित था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाता, ठीक ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए ही हो जाता, सशस्त्रीय नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यदि आपके पिता आपकी माता कहा जाए और आपकी माता, यानी कि ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, सिंपल से इसे बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पिता कहा जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर पिता हो जाएगा, ऑप्शन है द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 50 से 52 तक 5 लड़कियां एक पंक्ति में आपके सामने बैठी है तथा उन सभी लड़कियों का मुख आपकी ओर है, ऊर्जा की दाईं ओर, यानी कि अब बना लेते हैं यहाँ पर आपका थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक ना, पंक्ति बना लेते हैं। अब बाकी आप पंक्ति को नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर एक पंक्ति मान लीजिए, ठीक ना। अब ऊर्जा की दाईं ओर और बाईं ओर क्रमशः रूही तथा, यानी कि ऊर्जा मान लेते हैं कहाँ पर है, तो सिंपल सा ऊर्जा यानी कि ऊर्जा, तो ये हो जाएगा हमारा बायां दायां, ठीक ना, ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा बायां, इसे आप याद रखिएगा, ये दायां और ये बायां, ठीक ना। अब देखिए ऊर्जा मान लेते हैं यहाँ पर है, यू लिख देते हैं सिर्फ, ठीक ना, आप लोग पहचान लीजिएगा, ऊर्जा मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक ना। अब ऊर्जा की दाईं और बाईं और क्रमशः रूही तथा मलानी है, ठीक ना, यानी कि रूही तथा मलानी है, ठीक ना। इधर मानते हैं रूही, ठीक ना, तो इधर मलानी, यानी कि आपको किधर भी मान लीजिए, इधर मान लेते हैं रूही, इधर मान लेते हैं हम मनाली, ठीक ना, एम लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक ना, एम लिख देते हैं। उसके बाद देखिए मनाली तथा रूही है, ठीक ना। अब देखिए रूही तथा मनाली बैठी है, ठीक ना, मनाली तथा तन्या के बीच धोनी बैठी है, ठीक ना, मनाली तथा तन्या के, यानी मनाली तथा मान लेते हैं यहाँ पर तन्या, ठीक मान लेते हैं तन्या है, उसके बीच कौन बैठी है, तो धोनी बैठी है, तो धोनी को दी लिख देता है, ठीक ना।
अब इसे नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक ना। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इनमें से कौन सा पंक्ति ठीक मध्य में बैठी है, ठीक ना। इसमें से कौन सा मध्य में बैठी है, यानी कि मध्य में, यानी कि मध्य में करने का मतलब है बीच में, ठीक ना। तो बीच में ये बैठी है, यानी कि मनाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनाली, ठीक ना। आप लोग नोट कर लिए होंगे, बाकी हम आंसर बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसका यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए, धोनी तथा रूही के बीच कितनी लड़कियां बैठी है। तो धोनी तथा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रूही के बीच। तो धोनी तथा रूही के बीच 2 लड़कियां बैठी है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सजा लीजिएगा तो आराम से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, तानिया के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है। तो तानिया की ठीक दाईं ओर, यानी तानिया के बाद कौन बैठी है। तो तानिया के ठीक दाईं ओर, यानी कि इधर बायां माने थे, इधर दायां माने थे, ठीक है। तानिया यहाँ पर बैठा था, उसके बाद यहाँ पर धोनी बैठा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धोनी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था, एक व्यक्ति 144 नारियल 360 रुपया में खरीदता है और वह नारियल को 10% के लाभ से बेचता है। उसे प्रति दर्जन किस दर पर नारियल बेचनी चाहिए, यानी प्रति दर्जन उसे किस दर पर नारियल बेचनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम बनाते हैं 144 संतरों का विक्रय मूल्य, यानी कि नारियल है, तो नारियल का विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो 360 गुना यहाँ पर 110, यानी कि 100% का लाभ हो रहा है। तो 110 कीजिए और नीचे 100 कर दीजिए, तो इसे निकालिएगा तो 396 रुपया आ जाएगा। उसी प्रकार निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप डिफाइंड करके निकाल सकते हैं, यानी कि 1/10